आपको कुछ ऐसा याद है जहाँ पे कोई आपने आवाज़ सुनी हो और उसके मात्र सुनने भर से वो बात आपके घर कर गई हो? या कुछ ऐसे देखने भर से जहाँ पे आपको देखते ही थकान अपने अंदर महसूस हो रही हो? मानो आपकी इंद्रियां उसको सुनने से ज़्यादा, उसको देखने से ज़्यादा उस चीज़ के द्वारा जो प्रेशर, जो टेंशन क्रिएट किया है, वो आपके शरीर में लाके आपको महसूस सवाल आता है, what happens to the sensory when it is occupied by the world outside of? कल पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था डिसेबिलिटी बाय चॉइस में, उसमें बताया गया था कि किस तरीके से डिसेबल्ड जो कैटेगरी हैं, वो लोग हैं, वो अब अपनी लाइफ को एक बर्डन और एक स्पेस कन्फाइनमेंट या फिर एक रिस्ट्रिक्शन की तरह ना देखकर उसके बियॉन्ड जाके अपनी लाइफ को चूज़ कर रहे हैं और अपनी चॉइसेस को रख रहे हैं और डिसेबिलिटी को, इस कैटेगरी को एज अ चॉइस ट्रीट कर रहे हैं, उस पर फोकस है। तो अब हम चलते हैं लगभग 5-6 साल पहले वाली ज़िंदगी में जाके। मेरे दिमाग में ख्याल आया बैठे बैठे कि क्या ऐसा होगा अगर मैं ब्लाइंड हो जाऊं, या क्या ऐसा होगा अगर मैं बोलना ही ख़त्म हो जाए मेरा हमेशा के लिए, या हमेशा के लिए सुनना बंद हो जाए। तो उस दौरान या उस वक्त क्या होगा, या मेरे हाथ या मेरा जो शरीर पे लगा हुआ हाथ है वो ही गायब हो जाए, या मैं उसको हटा दूं अपने शरीर से। और इस चीज़ को आप थोड़ा मेटाफोरिकली या फिलोसफिकली लीजिए, क्योंकि अब हम उस सिचुएशन में नहीं हैं, अब हम उस सिचुएशन से काफ़ी दूर हैं। तो उस दौरान मुझे ये पता चला कि जो सेंसेस है वो एक पोर्टल है परसीव करने का, बाहर की दुनिया का छोटा छोटा इनपुट, सेंसरी इनपुट, उसको ये सेंसेस लेती हैं और उसको वो ट्रांसलेट करती है बॉडी की नॉलेज में या बॉडी के ट्रांसमिशन में, कि उसको छोटा छोटा इनपुट मिलता जाए कि किस तरीके से उसको बाहर की दुनिया समझनी है और उसमें अपने शरीर को प्रस्तुत किस तरीके से करना है उस रिलेशन में। लेकिन उस दौरान मुझे ये महसूस हुआ, या ऐसा बाद में जाके ये और ज़्यादा समझ पड़ी उस चीज़ के प्रति, कि किस तरीके से मॉडर्निटी बोलूँ उस चीज़ को, कि मॉडर्निटी की कंडीशन ने जो प्रेसीजन है, प्रिसीव करने का जो मैकेनिज़्म है, उसको बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है शरीर के अंदर ही, कि अब कॉन्शियसली या कॉन्शियसनेस है वो बॉडी के, एक पूरा बॉडी उसको परसीव नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत छोटा छोटा क्लस्टर बना हुआ है। जैसे आंखें हैं, वो लगातार देखती जा रही हैं, उनके लिए कोई डे ऑफ नहीं है। कान लगातार सुन रहे हैं, जो नॉइस आसपास चल रही है वो लगातार आपके कान में चलती जा रही है, उसका कोई अंत नहीं है। उसका पॉज होना ही एक खुद में एक रिट्रीट है, या एक खुद में ऐसा है कि वो एक वैकेशन की तरह आता है जो कभी कभी आए, पूरी ज़िंदगी उसमें नॉर्मलाइज नहीं है। और बोलने का, कि आपको लगातार बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाहर के इतने सारे स्टिमुलस, अगर आप बोलेंगे नहीं तो आप उस इतने सारे इन्फॉर्मेशन की पाइलअप में खुद बंद हो जाएंगे। तो यहाँ से मेरे लिए एक मॉडर्निटी बहुत इंटरेस्टिंग इंटरसेक्शन लेकर आता है इस एक्सपीरियंस में। और मुझे ये भी और ज़्यादा उस चीज़ का क्लैरिटी कह दें, या उस चीज़ का और स्ट्रक्चर देना उस एक्सपीरियंस को, वो और क्लैरिटी आई है कि किस तरीके से जो कॉन्शियसनेस है, जिसको अभी तक हम कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस इज़ ईदर बीइंग लिव्ड इन द माइंड और इट इज़ बीइंग लिव्ड इन द सेंसेस। तो इसका जो प्रिजम्पशन है कि या तो आपका इंटेलिजेंस है, आपका कंसाइंस है, आपका नॉलेज प्रोडक्शन है, वो आपके दिमाग से होगा या आपके सेंसेस से होगा। जैसे कि कांत का एक फ़िलॉसफी है छोटा सा जो मुझे याद है, जहाँ पे उसने सेंसेस के बारे में बहुत, परसेप्चुअल सेंसेस के बारे में बहुत कम बात की थी, और उसके ऊपर हायरार्की रखी थी माइंड की, कि माइंड नॉलेज प्रोडक्शन कैसे करता है। तो वो मेरे लिए एक नया पोर्टल खोलता है कि कॉन्शियसनेस को, जिसको हम बड़ी इजीली लोकेट कर पा रहे हैं बॉडी में, कि यहाँ से कॉन्शियसनेस आती है, या आंखों से कॉन्शियसनेस आती है, या दिमाग बंद करके जो अंदर का दिमाग खुलता है उसमें कॉन्शियसनेस आती है, वो भी बहुत ज़्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है आज की मॉडर्न बॉडी के फ्रेमवर्क या के टर्म्स में। विजुअल कल्चर का ओवर पावर होना बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है निकोलस मिश्रोव से, जो विजुअल स्टडीज़ के फाउंडेशनल स्कॉलर थे। तो उन्होंने
20th सेंचुरी में उसको सिचुएट किया है और 20th और 21st सेंचुरी के ट्रांजिशन में सिचुएट किया है कि किस तरीके से जो विजुअल कल्चर का एक मास प्रोडक्शन हो रहा है या एक आपको मास एक डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है बड़े लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, वो एक हिस्टोरिकली सिचुएटेड फिनोमेना है। तो उस कॉन्सेप्ट से मुझे एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट मिला कि किस तरीके से हम अपने लाइन ऑफ थॉट को उसमें जोड़कर ऐसा क्रक्स निकाल सकते हैं कि विजुअलिटी है वो एक हिस्टोरिकली ओवरबर्डन्ड सेंस है, जहाँ पे उसको कॉन्टिन्यूसली दिखाया जा रहा है, कानों को कॉन्टिन्यूसली सुनाया जा रहा है, आप मुंह से लगातार बोलते जा रहे हैं और सेंसेस लगातार आपको एक सेंसरी इनपुट मिल रहा है सेंसेस में या टच वाले सेंसेस में। तो वहाँ पे ये सब कुछ कश्मकश चलते हुए बीच में मेरा एक पॉइंट आता है एम्बॉडीमेंट का, कि जो एम्बॉडीमेंट इतना फेरी टेल की तरह पेश किया जा रहा है या हीलिंग टूल की तरह पेश किया जा रहा है थेरेपी वर्ल्ड में, या फिर डांस मूवमेंट या डांस के कल्चर में या डांस स्टडीज़ के फील्ड में, उसको एम्बॉडीमेंट को एक हार्मनी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, लिव्ड एक्सपीरियंसेस है और एक ह्यूमन बॉडी है, उसको हम एक हार्मनी और एक यूनिफाइड एंटिटी और यूनिट की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, डिस्टोर्टेड है और फ्रैक्चर्ड है आज की वर्ल्ड रियलिटी से। तो मेरे लिए जो एम्बॉडीमेंट का कॉन्सेप्ट है वो पूरा एक तरीके से शिफ्ट हो रहा है, या एक तरीके से वो फ्रैक्चर्ड है, डिसोरिएंटेड है, उसके लिए एक थीम है जिसको वो अलग अलग जो फ्रेगमेंटेड जो यूनिट्स हैं या जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपस में या साथ में आ पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग थीम बेस ग्राउंड है उनके पास, या एक फाउंडेशन है थीम की। क्योंकि उस फ्रैक्चर्ड रियलिटी के थ्रू आप अगर उस चीज़ को इंटीग्रेट करना चाहें कि आप जो भी बॉडी से एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको अपने अंदर इंटीग्रेट करें, लेकिन वो इतनी फ्रैक्चर्ड हो चुकी है रियलिटी, वो मोरालिटी के दौर में नहीं आ पा रही है, वो वैल्यूज़ के दौर पे नहीं आ पा रही है, वो फिजिकली किसी भी मूवमेंट के दौर पे नहीं आ पा रही है। तो आप अपने एक्सपीरियंस को जो फ्रैक्चर्ड है, जो डिसओरिएंटेड है, उसको फोकस कहाँ करेंगे, वहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है। और परहैप्स contemporary exhaustion isn't about psychological phenomena, पर यहाँ पे सेंसेस को बायोलॉजिकली सिर्फ ट्रीट करना कि वो एक बायोलॉजिकल पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, मोर और लेस इट्स ऑल्सो ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल पार्ट, जहाँ पे वो एक बैरियर या एक लैंडमार्क या एक बाउंड्री की तरह ट्रीट कर रहा है बिटवीन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड द इनसाइड वर्ल्ड जो बॉडी के अंदर काम कर रहा है। और दूसरा कि द सेंसेस आर कैरिंग मोर वर्ल्ड देन दे वर डिज़ाइन टू, जिसके कारण ये अलग अलग जो फैंटेसीज़ है और स्ट्रेंज फैंटेसी है वो बॉडी उसके थ्रू रिस्पॉन्ड कर रही है, जैसे कि साइलेंस के थ्रू, विड्रॉल के थ्रू, डिस्टेंस के थ्रू, या फिर नमनेस या कोई क्लोजर देने के लिए किसी एक्सपीरियंस को बॉडी इस वे में फंक्शन कर रही है।